हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन जेंटलमैन टेक और मैं हूं आज़म असलम। तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गेटएक्स वर्सेस बिल्डर। हम आज दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि बिल्डर क्या होता है और गेटएक्स क्या होता है। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट थ्योरेटिकल होने वाली है क्योंकि आज हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और अगर डिटेल वीडियोस की कोडिंग के थ्रू हम गेटएक्स की कंप्लीट एक सीरीज़ में कोड करूँगा जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट बिल्डर के बारे में। ओके हो गया, बिल्डर विजिट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है फ्लटर में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम फ्लटर एप्लीकेशन, अगर फ्लटर डेवलपर है, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ओके, बिल्डर को समझने से पहले, बिल्डर विजिट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद हम बिल्डर की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट कॉन्टेक्स्ट इन फ्लटर। व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट? तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखें तो इसको मैं बेसिक्स ओवरव्यू आपको देता चलूँ क्योंकि आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तभी आप बिल्डर को समझ सकेंगे। एज यू नो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजिट। Everything is a flutter is a widget. This forms a tree like a structure which call a widget tree. हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्लटर में हर एक विजिट होती है और नेस्टेड विजिट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब सबसे ऊपर अगर मटेरियल ऐप रखी हुई है उसके अंदर होम पे है, बॉडी में हम स्कैफल्ड के अंदर मतलब मैक्सिमम कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस विजिट्स आ जाती है, मतलब विजिट ट्री एक बन जाता है। ओके, बट हाउ फ्लटर कीप्स ट्रैक ऑफ द रेफरेंस टू आवर पोजीशन ऑफ विजिट ट्री। ठीक है, अभी क्वेश्चन इधर राइज होता है, जब हमारे पास विजिट ट्री बनता है तो फ्लटर को कैसे पता चलता है कौन सी विजिट किस रूट पे पड़ी हुई है, किस विजिट किसकी क्या पोजीशन है। ओके हो गया। तो इसको अब हमें ये विजिट ट्री एक बन गया, लेकिन हमें नहीं पता है कौन सी विजिट किस पोजीशन में पड़ी हुई है। तो उस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। विजिट ट्री के अंदर विजिट को स्पेसिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। इसकी एक बार डेफिनेशन भी रीड करते हैं। इन एवरी स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट वी डिफाइन अ बिल्ड मेथड विच टेक्स एन आर्गुमेंट कॉल्ड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब भी हम स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, क्लास एक बनाते हैं, तो उसमें हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का एक आर्गुमेंट लेते हैं। दिस कॉन्टेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द रेफरेंस टू इट्स पेरेंट विजिट। देखा, इस कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो रेफरेंस दे रहा होता है कि ये विजिट किसके अंदर है, किसके नेस्टेड है, किसके चाइल्ड है। ठीक है, उसके पेरेंट विजिट का हमें रेफरेंस दे रहा होता है। दैट मीन इट इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स पेरेंट्स विजिट इन अ विजिट ट्री। हमें बता रहा होता है कि ये जो विजिट है, ये जिसका हम कॉन्टेक्स्ट इधर पास किया हुआ है, ये उसकी चाइल्ड विजिट है। मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट हमें पास करते हैं, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं, ये हमें रेफरेंस दे रहा होता है पेरेंट विजिट का। ओके हो गया। तो अब नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे अपने बिल्डर्स की। मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया कि कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि वो रेफरेंस देता है विजिट ट्री में, हमें रेफरेंस देता है पेरेंट विजिट का। ओके, दैट्स कीप इन माइंड। अब हम बात करेंगे बिल्डर्स के बारे में। तो here come to use of builder कि बिल्डर को हम किस लिए यूज करते हैं। we know that the build context we pass are the context of the parent widget, but what if we want to use the context to same widget? okay, अब let's suppose हम स्नैक बार अगर यूज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल थ्योरी के बताता हूँ। अगर हम स्नैक बार यूज कर रहे होते हैं तो हमने एक जो विजिट है एक क्लास के अंदर स्कैफोल्ड लिया हुआ है, ठीक है, और उसी के बीच ही हम दोबारा जब स्नैक बार को यूज करेंगे, स्नैक बार डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो वो हमें एरर दे देगा, रन नहीं करेगा। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल कोड की हुई है नेविगेशन ड्रॉर की। ओके हो गया। तो अब हम वो देखेंगे, बट व्हाई एंड व्हेन वी नीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेम विजिट। ओके हो गया। तो जल्दी से हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स मेक अ ड्रॉर। लेट्स सपोज ये हमने एक ड्रॉर बनाया है, हमें जो स्कैफोल्ड है जो हमें बिल्ट इन विजिट प्रोवाइड कर देता है ड्रॉर की, जो कि ये हमने ड्रॉर बना ली। सब इससे आप फैमिलियर होंगे इस कोड से। ये सिंपल हमने स्टेटफुल विजिट क्लास ली है, एक क्लास लिया ड्रॉर एग्जाम्पल की जो एक्सटेंड करे स्टेटफुल विजिट के, और इधर हमने एक स्कैफोल्ड लिया है, विजिट लिया, और उसके अंदर हमने ड्रॉर क्रिएट कर लिया अपना। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि मसला क्या आता है। वी कैन ओपन द ड्रॉर बाय स्वाइपिंग फ्रॉम लेफ्ट इन एंड्रॉइड एंड iOS इन। तो अब जैसा कि हमें पता है कि हम ड्रॉर को जब भी हम ओपन करते हैं, तो हमने जैसे ही ड्रॉर को ओपन करना है, तो हम एंड्रॉइड में है तो हम लेफ्ट में उसको स्वाइप करके ड्रॉर को ओपन कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास iOS में भी इसी तरह से ही होता है। तो ओके हो गया। सो यू मस्ट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ बटन विजिट एंड इन ऑन प्रेस मेथड। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर तो हमें पता है कि हमने स्वाइप लेफ्ट कर लिया या स्वाइप लेफ्ट राइट करके हमने नेविगेशन ड्रॉर ओपन कर लिया। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि हमने बटन पे बटन क्लिक करें और ड्रॉर ओपन हो जाए,
सो अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम एक बटन क्रिएट करेंगे, उसके ऑन प्रेस मेथड में हम कॉल कर लेंगे स्कैफोल्ड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट ओपन ड्रॉअर, राइट? यही आप सोच रहे होंगे या किसी के इसके फैमिलियर, मतलब ये स्कैफोल्ड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट ये तो आया ही होगा, आगे उसका मेथड ओपन ड्रॉअर का हम कॉल कर लेंगे। लेकिन नहीं, हम नहीं यूज कर सकते इस तरह से, हमें एरर दे देगा। आप करके भी देख सकते हैं, बट इफ यू डू दिस नथिंग विल हैपन एंड ड्रॉअर विल नॉट ओपन। बट व्हाई, क्यों? मसला क्या आता है? वे टू इंप्लीमेंट दिस बाय मेकिंग द यूज ऑफ बोथ द बिल्डर क्लास। अब इधर हम बिल्डर को यूज करेंगे। बिल्डर क्लास प्रोवाइड अस अ कॉल बैक फंक्शन विच प्रोवाइड अस अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेम विजिट। ओके, बिल्डर क्लास, बिल्डर की ये डेफिनेशन थी। बिल्डर क्या करता है? हमें कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि सेम विजिट, मतलब स्कैफोल्ड हमने एक विजिट यूज की हुई है, उसी के अंदर ही हम एक कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। जिस तरह से हमने कोड ये एग्जांपल देखी है, तो ये हमें क्या करता है? बिल्डर हमें एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है सेम विजिट का। ओके, वी कैन यूज दिस कॉन्टेक्स्ट टू कॉल स्कैफोल्ड डॉट ऑफ डॉट ओपन ड्रॉअर। अब हमें एरर नहीं देगा। दैट्स इट, बिल्डर की समझ आ गई। बिल्डर क्या करता है? प्रोवाइड एस अ कॉल बैक फंक्शन विच प्रोवाइड एस अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेम विजिट। ओके, तो आई होप सो आपको बिल्डर की समझ आ गई होगी। मजीद आने वाली ट्यूटोरियल्स में हम इसको देखेंगे कि ये बिल्डर को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी थ्योरी थी, मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। अब इसको हम जब मजीद डिटेल में जाएंगे तब आप अच्छी तरह से कोडिंग पे, जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोडिंग करेंगे फ्लटर में, तो तब आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो अब आ जाते हैं गेटएक्स के बारे में। गेटएक्स स्टेट मैनेजर, नेविगेशन मैनेजर, डिपेंडेंसी मैनेजर। सबसे पहले जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए गेटएक्स के बारे में, इसके थ्री पिलर्स होते हैं। ठीक है, 3 पिलर्स होते हैं, कीप इन योर माइंड। और इसको हम 3 पिलर्स को आगे डिटेल पे देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। गेटएक्स इज एन एक्स्ट्रा लाइट एंड पावरफुल सॉल्यूशन फॉर फ्लटर। इट कंबाइंस हाई परफॉर्मेंस स्टेट मैनेजर, इंटेलिजेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड रोड मैनेजमेंट इन अ क्विक प्रैक्टिकल वे। तो अब क्या करता है गेटएक्स? क्या ये हमारे पास लाइट है, मतलब ये हमारी बहुत लाइट वेट है। मतलब अब अगर हम कुछ और यूज़ करें, हम स्टेट मैनेजर या ब्लॉक यूज़ कर लें, बहुत से और प्रोवाइडर्स यूज़ कर लें, वो ज़रा ज़्यादा स्पेस लेते हैं, वो ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई करते हैं। और जब हम उसको बिल्ड करते हैं तो बहुत सी डिपेंडेंसीज जो हम लेके आते हैं वो क्रैश कर जाती हैं और उसकी वजह से एरर आ जाते हैं। लेकिन गेटएक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट होता है और पावरफुल सोल्यूशन है। अब इसको हम ज़रा आगे चल के इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आते हैं इंस्टॉलेशन क्या है? puffspec.yaml फाइल में आपने डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में आपने गेट को इस तरह से कॉल करना है और इसके आगे इसका लेटेस्ट वर्जन लिखना है। ओके, ये जो गेट मैंने इधर लिखा हुआ है, ये पॉइंटर अगर आपको शो हो रहा है, तो ये गेट जो है इसी के आगे आपने, लेट मी सी, ये जो गेट है इसी के आगे आपने इसका लेटेस्ट वर्जन लिख देना जो भी चल रहा होगा। ओके, आप जब भी जैसे इस पे लिखेंगे और आपने पब गेट करना है तो आपकी गेट की सक्सेसफुली हो जाएगा रिलोड। और उसके बाद आपने क्या करना है? मेन डॉट फाइल में जाके ये अपनी इंपोर्ट कर लेनी ये वाली लाइब्रेरी। ओके फाइन, ये इसकी इंस्टॉलेशन होगी। जैसे कि आप दूसरे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं उसी तरह से आपने इसको भी इंपोर्ट इसी तरह से कर लेना। ओके फाइन, ये इसकी इंस्टॉलेशन होगी। अब ये स्टिक को जरा गौर से देखिएगा। अब हमारे पास इधर काफ़ी आ जाते हैं, मोबेक्स आता है, रिडेक्स, फ्लटर, बीलॉग, प्रोवाइडर, गेटएक्स, ये सारे भी वर्क करते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि गेटएक्स इन सबसे अच्छा है या इन सबसे बुरा है, नहीं, सारे एक जैसे ही हैं, सारों को यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको बेटर लगे। लेकिन क्या गेटएक्स सबसे लाइट वेट है, ये सबसे कम रैम ऑक्यूपाई करता है। अगर आप इस साइड पे लिखा हुआ उन्होंने रैम यूजेज चार्ट ऑफ फ्लटर स्टेट मैनेजर्स, जो गेटएक्स स्टेट मैनेजर है वो सबसे कम प्रोवाइड करता है। ये देखें 200 और बाकी सबकी ज़्यादा है। ठीक है, मोबेक्स है वो सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा हैवी होता है, सबसे ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई करता है। लेस इज अ बेटर, सो गेटएक्स विल बी प्रेफरेबल, इसलिए गेटएक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके हो गया, फाइन, ये पिक को भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आया था 3 पिलर्स के बारे में, 3 पिलर्स ऑफ गेटएक्स। 3 पिलर्स मेन पिलर्स हैं उसके, स्टेट मैनेजर, रूट मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब आगे इनको हम डिटेल्स में देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है रूट मैनेजमेंट आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेट रूट मैनेजमेंट, यू डोंट हैव टू यूज कॉन्टेक्स्ट। देखें, हमने जब भी रूट मैनेजमेंट गेटएक्स के बगैर हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम स्क्रीन पे रूट कर रहे हैं, हम कोई रूट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उस पर कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ता है। लेकिन गेट के थ्रू हम सिंपल इस तरह से करते हैं, गेट मटेरियल ऐप, मतलब मटेरियल ऐप को हमने रैप कर देना गेट मटेरियल ऐप में, और हमने इधर रूट में हमें कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स सिंपल, क्वाइट इजी। सी लेट्स टेक एन एग्जांपल, नेविगेट टू अ न्यू स्क्रीन। अब हमने मटेरियल ऐप को रैप तो कर दिया गेट मटेरियल ऐप में, उसके बाद क्या करना है? अगर हमने नेविगेट टू न्यू स्क्रीन करना है तो हम सिंपल ये लिख देंगे गेट टू न्यू स्क्रीन। ओके,
ये हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। अगर हमने प्रीवियस स्क्रीन पे आना है तो हम गेट डॉट बैक लिख देंगे। कितना सिंपल है, इसलिए गेटएक्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आपकी जो अपने इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लिख के आपने 3-4 लाइनें लिखनी थी, 2 लाइन लिखनी थी, 3 लाइनें लिखनी थी, वो आप एक लाइन में, आधी लाइन में कवर कर जाते हैं। दैट्स वाई गेटएक्स इज मोर बेटर देन अदर स्टेट मैनेजर्स। ओके, अब आगे आता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। Get has a simple and powerful dependency management that allows you to retrieve the same class as your block and controller with just one line of code. Dependency management क्या था, controllers यूज करते हैं इसमें। सिंपल देखा, सिर्फ एक लाइन में हम अपना कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। जिस तरह से मैं लाइन लिखा कंट्रोलर क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कंट्रोलर के नाम से, और इसको हमने गेट डॉट पुट कंट्रोलर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। सिर्फ इतने से लाइन लिखी और हमने ये हमारा काम हो गया। Get a simple and powerful dependency manager that allows you to retrieve same class as your block in just one line of code. So ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कंपैरिजन कर लिया, हमने प्रोवाइडर्स देख लिए, हमने बिल्डर्स देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि गेटएक्स क्या होता है। अब आने वाली जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह इस सीरीज में हम ये कवर करेंगे कि पूरा इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। गेटएक्स की तीनों 3 के 3 पिलर्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। उम्मीद है तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इन डिटेल वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।